दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बल्कि देश की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तमाम जो बुद्ध के मानने वाले जो अनुयायी हैं, एक जोश और जुनून के साथ जगह जगह बुद्ध शोभा यात्रा और कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी उपस्थित हूँ गाजियाबाद के विजयनगर अम्बेडकर नगर में, और यहाँ पर ये डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। भंडारे का कार्यक्रम था, चर्चा का विषय था। जी जी, तो क्या कहेंगे आज, जैसे कि आज जो बुद्ध पूर्णिमा है और जो मनाई जा रही है काफ़ी भव्य तरीके से, तो लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? मैं प्रेमचंद, महासचिव अम्बेडकर समाज कल्याण समिति। पहले मैं आपका खबर नेशन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस मौके पर आए और हमारी इस कार्यक्रम को कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज एक ऐसा दिन है, विश्व पर्व है, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का 25वां 69वां जन्म दिवस है। और बाबा साहब का ये बुद्ध का ये जन्म दिवस विश्व के लगभग 56 कंट्रियों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज का दिन त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया। उनकी माता जब रास्ते में जा रही थी तो वन के अंदर उनका जन्म हुआ था, आज की बैसाखी पूर्णिमा के दिन। इसीलिए त्रिविध पूर्णिमा इसीलिए कहा गया कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन जंगल में उनका जन्म हुआ। बैसाखी पूर्णिमा को ही जंगल में उनका सारनाथ बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ 528 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व उनका 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, और वो भी जंगल में और मतलब शाल वृक्ष के नीचे। तो ऐसा मानव जो तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन, तीनों दिन विश्व में ऐसा अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो बैसाखी पूर्णिमा के एक ही दिन पैदा हुआ हो, एक ही दिन ज्ञान प्राप्त हो, एक ही दिन परिनिर्वाण हुआ, वो केवल बुद्ध ही विश्व में। और ऐसे महामानव का आज हमारे अम्बेडकर कल्याण समिति के तत्वाधान में बुद्ध की जयंती मनाई गई है, जिसमें इस लाइनपाट क्षेत्र के तमाम लोग ने यहाँ शिरकत की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और बुद्ध ने जो संदेश दिया कि इस देश में मानववादी थे, उन्हें हमेशा इस धर्म को वैज्ञानिक धर्म के लिए किया, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है वैज्ञानिक, बाकी धर्म कोई भी साइंटिफिक नहीं है। जो भारत में एक जो हिंदू धर्म है, केवल दुनिया के करीब 300 ज़्यादा कंट्री है, वो कहीं भी इस धर्म का प्रचार कर रहा है कि बुद्ध का धर्म है। बुद्ध धर्म है वो दुनिया के लगभग 300 से अधिक कंट्री है। इसलिए जो साइंटिफिक धर्म है और इसमें का भेदभाव नीच कहीं भी नहीं, तो इसीलिए इस धर्म को लोग है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने इसको समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब ने 1956 में उन्होंने 14 अप्रैल 1956 को जब उन्होंने दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की, तब से इस धर्म का फिर उदय हुआ है। ये बाबा साहब की देने के जो लुप्त जो बाबा साहब बुद्ध का धर्म था वो पुनः जीवित हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अब जिस तरह से इसका पुनः लोगों में जागरूकता आ रही है, इस धर्म की तरफ जा रहे हैं, इससे यहाँ की जो सरकारें हैं और जो हिंदूवादी व्यवस्था में लोग विचलित है, हलचल है, और जो हमारा महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है उससे भी बहुत विचलित है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे लोग जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों, वो सभी इस धर्म की ओर जुड़ें। जो इस धर्म को अपनाएगा उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसके बच्चे शिक्षित होंगे, उसके घर की हर हालात अच्छे होंगे। जो बुद्ध को अपनाएगा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, और जो कि आडम्बर ढंग से दूर रहेगा। इसीलिए बुद्ध को तरफ जाएंगे तो वास्तविकता की जाएगा, सत्य की तरफ जाएगा, बुद्धत्व की तरफ जाएगा, ज्ञान का सागर है।
तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये लोग बुद्ध की तरफ जाएं और बुद्ध को धर्म को मानें और आडम्बर ढंग से दूर रहें। और जो हमारी इस अम्बेडकर समिति में आज तमाम जो लोगों ने यहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लिया है और उन्होंने, मैं उनका सबका आभार या धन्यवाद दूंगा कि आए, उन्होंने सम्मिलित किए। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए, मेरा पुनः आपका जी जी। और मेरे साथ अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। जी अध्यक्ष जी, आज इस बड़े पर्व पर क्या कहेंगे जो कि पूरा विश्व मना रहा है और जिस तरह से बुद्ध की विचारधारा फैल रही है देश के अंदर, लेकिन अभी कुछ विरोधी तत्व हैं, तो आज के दिन जो मनाया है मतलब वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा तो उत्सव को लेकर क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं PR गौतम, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति। ये कार्यक्रम हमने बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध महोत्सव के रूप में हर साल ये डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति। आज की जो परिस्थिति है जिनका आपने मुझे क्वेश्चन किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का धर्म फैला हुआ है और सभी जगह आज बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको हानि पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं और सरकार भी आजकल नीति है तो वो तो कोशिश करेंगे कि वो अपने एजेंडे को कामयाब बनाएं। लेकिन इसके बावजूद, इतने सब के बावजूद ये जो कारवा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं पिछले अपने 50 सालों का आयोग कि मैं पिछले 50 सालों में देखता था कि शुरू में कहीं मुश्किल से लेकिन आज मैं अपने इस्लामाबाद क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 50-60 जगह आज के डेट तो ये कारवा फैल रहा है शरीर में धीरे धीरे, और ये अब दबने वाला है। ये श्रेय हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि भारत में इसको पूरी तरह दबना दिया गया था। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी सन 2030 के आसपास कि मैं इस धर्म में पैदा जरूर हूँ लेकिन मैं इसमें नहीं। और उन्होंने 20-21 साल तक इस पर गहन अध्ययन किया, काम किया, विभिन्न देशों का दौरा किया और फिर इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब पुनः जीवित कर दिया। स्वयं भी बौद्ध धर्म ग्रहण की और करीब 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण की। और उसके बाद ये धीरे धीरे समय फैलता ही जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और एक दिन भारत जी भारत बुद्धमा होगा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन फिर भी हमें आज जैसे कि अगर बहुत बड़ा आंदोलन की बात करें तो चल रहा है जहाँ पर कुछ विशेष लोग हैं, विशेष धर्म के लोगों ने उसको लेकर आपकी समझ क्या है? मैं एक्चुअली में ऐसा है, इस पर मैं आपको जानना चाहूँगा पीछे, क्योंकि ये आज की घटना नहीं है। ये आज़ादी से पूर्व इंडिया एक्ट जो है आज़ादी से पूर्व आया था और उस समय हमारे समाज में जब बौद्ध में इतनी जागृत थी, महायान जो धर्म है या वज्रायन है उसके लोग जरूर होते, लेकिन पूरी तरह से जो सही मायने में उसके फॉलोअर कम थे। आज उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो ये आंदोलन लंबा जरूर खिंच सकता है लेकिन ये इस बार पार या पार होते रहेगा, BTS समाप्त होते रहेगा। इसमें हमारी पूरी तरह भूमिका, मैंने यहाँ मंच के माध्यम से अनाउंस भी किया था कि इस कार्यक्रम के बाद हम डेलीगेशन डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण से में लेके जाएंगे बैठिया और वहाँ आंदोलन में भाग लेंगे और जितनी भी मदद वहाँ हो सकती है उनकी हम कर सकते हैं। जी लेकिन जैसे कि अगर ना हो जानकारी, जैसे कि यहाँ कुछ अभी आप लोग को स्थगित करने की भी कोशिश की जा रही है। मैं बता दूँ, ये परसों की बात है, लामा बल्कि लामा जी ने इसको अचानक जो है आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन उसी समय क्रिया हुई और बनते विनय और बनते कर्णाशी राहुल जी के नेतृत्व में वहाँ प्रेस वार्ता हुई है ना, मीडिया पर आया और उन्होंने कहा कि ये आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो हमसे सलाह ली गई है, नहीं हमसे चर्चा की गई। हम भी देश के साथ हैं, अगर देश की परिस्थिति खराब होती है तो हम भी उसके साथ हैं, लेकिन इस आंदोलन को इस तरह नहीं समाप्त किया जा सकता।
और ये पुनः जीवित हो गया। आज लाखों की संख्या में लोग बहुत ज्ञान हैं जी आज के समय में, और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन जी जी। जो बौद्धिस्ट युवा हैं और जो देश के युवा हैं, अगर विश्व के युवा और लाखों में देश की बात कर रहा हूँ, तो देश के युवाओं को क्या संदेश देते हैं? तो मेरा अभिभावकों का यही संदेश है कि आप उनके रास्ते पर चलें, शीलों का पालन करें, तो आपका जीवन स्वयं भी कल्याणकारी होगा और इस धर्म को आगे बढ़ाने में आपका योगदान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं खुद इससे चुना, यदि आप धर्म से जुड़ते हैं तो मानते हैं तो आपके अंदर मानवता आएगी, क्षमता की भावना आएगी और आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आप जिंदगी जिएंगे। बहुत अच्छा लगा।